JK24/7 देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला के नजी बटा इलाके में। आपको मैं बताते चलूँ, बारामूला से 15 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका है, जहाँ पर अब इस वक्त आप सड़कों पे देख सकते हो। यहाँ पर खवातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। क्या वजूहत है क्यों ये इस वक्त सड़कों पे आई है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मर्द हजरात भी इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं। इनके क्या मसले और मसाइल हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मसले और मसाइल है। JK24 न्यूज़ की भी कोशिश रहती है कि लोगों के मसले और मसाइल जो हैं वो आला हुकाम तक पहुंचे, ताकि उन मसलों का अजाला हो सके। मेरे साथ यहीं के एक मुकामी है, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मसले और मसाइल है। जी, आपका खैर मकदम है, क्या मसले और मसाइल सर, है? हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी हमें रोड चाहिए और पुल हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले में यही प्रायोरिटी, उसके बाद हमें डिस्पेंसरी चाहिए। उसके बाद आप पुल का ये पोल देखिए क्या हाल है इनकी पोल की, वो ट्रांसफर का क्या हाल है। यहाँ पे कोई भी चीज ठीक नहीं है। यहाँ पर रोड नहीं है। नहीं, रोड नहीं, ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। अगर हमें अपनी गाड़ी अपनी लिफ्ट ना हो तो हम कैसे जाएंगे, हमें कितनी मुश्किल है। पीछे आप ब्रिज की बात कर रहे हो, वो उस ब्रिज को क्या उन्होंने तोड़ दिया ना, पुल डैमेज कर दिया, साइड में उठा के साइड में रख दिया और पुल बनाने के मगर ऐसे ही पड़ा है वो सारा काम। कब से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं? एक साल उन्होंने बोला 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आज कितना आज हो गए, दूसरा साल भी आने वाला है मगर कुछ काम नहीं हुआ। देखिए असां दा रोड ठीक है, असां ने पुल का काम लग्या सी मगर इन्हें नहीं काम किया। आना सी आते चलो काम अगर लाया सी मगर इन्हें ना आधा काम छड़ के चले गए, फिर की फायदा फिर कर कि तुसी डिपार्टमेंट में कुड़ियां नहीं गए, बच्चे जानते थे उन्होंने आते सर कि मटीरियल कैसा पे मगर उसके बाद आपका काम सी ई तो बात काम ऐसा मगर ई तो बात ਉਹ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੋਡ ਪੇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਏ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪਏ ਦੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंजीनियर बड़े इंजीनियर आए हैं, बड़े इंजीनियर आए पुल देखे वास्ते पुल का मतलब फिर वो इंजीनियर किस इंजीनियर जिन्होंने पुल नहीं बना सकिया, फिर क्या फायदा जाओ लाइव देखो पुल क्या है, उस जगह कैसी है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको कितने ਗੱਡੀਆਂ पे ना आवा गड्डी कार ते फिर लोकां कहते तुसी गड्डी खड़ो बस खड़े ट्रांसपोर्ट के हवाले तो अगर गल करें ट्रांसपोर्ट है इधर ट्रांसपोर्ट ना ही नहीं था नजी पता फिर जो बच्चे स्कूल जाते लोग किस एक्चुअली सर यहाँ का जो ये है, अब मैं बात करती हूँ हमारे जो यंग जनरेशन जैसे स्कूल जाते हैं, इनको भी टाइम देख के वहाँ से निकलना पड़ता है कि अगर हमें इस टाइम पे निकलना हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे अराउंड 7 बजे से ऊपर कोई बंदा आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर है। दूसरा यहाँ पे अगर हमारा जो ये रोड है इसका 1.5 ईयर्स का टेंडर था, आज के देखते देखते 2.5 ईयर्स हो गए हैं, इसका टेंडर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? ये सवाल है निशान है। जी सर, ये सवाल है निशान है कि इसके साथ साथ आप मेरे साथ एक और यहाँ पर मुकामी यहाँ के हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी बताइए जी सर। मेरा नाम सर हरिंदर सिंह है। तो सर ये जो रोड की हमारी प्रॉब्लम है ये फ्रॉम लॉन्ग डिकेड से है, ये कोई नया नहीं है। मुझे लगता है 100 साल भी हो गए कोई रोड का काम यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल पहले यहाँ पे एक रोड प्रोजेक्ट सेंक्शन होता 7 करोड़ का अंडर नबार्ड स्कीम डीटीसी चेयरपर्सन सफीना बेगम मैडम के थ्रू। बट अनफॉर्चुनेटली सर इसका जब स्टार्टिंग में काम लगा तो थोड़ा अच्छा चला, स्लोली उसकी जो पेस थी वो कम हो गई। इतनी कम हुई कि जिन्होंने मैग्नेटाइजेशन हाफ रोड को कर दी, उसके बाद आगे भी इन्होंने 100-200 मीटर छोड़ दिया, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे दोनों जगह इन्होंने 100 मीटर छोड़ दिए अलॉन्ग विद ब्रिज। वहाँ पे एक बार एक छोटा ब्रिज था, पेडेस्ट्रियन ब्रिज था चलने के लिए, जिससे हमारे बच्चे बुजुर्ग जो थे वो सिंहपुरा जा सकते थे या बारामूला जा सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो उनको ब्रिज मतलब डैमेज करना पड़ा क्योंकि जो नए ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब हमने इनकी कॉन्ट्रैक्टर को ये भी कहा जो ये नाला निंगली है इसमें पूरे कंडी का पानी आता है, तो आप इसमें जितना जल्दी काम हो सकता है आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जेई साहब ये कभी यहाँ हफ्ते में एक ही बार आते थे। AW साहब तो मैंने आज तक कभी देखे नहीं, वो परसों आए थे क्योंकि उनको अपनी बिलिंग करनी थी, क्वालिटी चेक वालों के साथ वो आए थे, अपनी बिलिंग करके चले गए। उसके बाद जब हमको मेरी उनसे कंटिन्यूसली बात होती है एक्जन साहब से, SC साहब से, AW साहब से, जेई मैम से, उनका एक ही पॉइंट है सर 2 दिन में काम लगने वाला है, 2 दिन में काम लगने वाला है। 2 दिन करते करते इसको आए सर 8 दिन। उसके बाद अब ब्रिज भी देखिए वहाँ पे खैर जिम्मेदारों की लैंड है। जो सीरियस पेशेंट था यहाँ पर, उसको कम से कम आधा घंटे के करीब वहाँ पर इनके फादर थे जो कि पीछे उनकी डेथ होगी, जो इनके पीछे इनके फादर थे वो, तो थोड़ी लकड़ी उनके सर पर गिर गई। जी। जब वो खुजबाग में पहुंचे तो उनकी डेथ होगी। अब क्योंकि उनको लॉन्ग रोड बाय जाना पड़ा खुदखा से, जो हमें यहाँ से पड़ता है 45 मिनट्स। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें लगेंगे सिर्फ 10 मिनट। तो आज वो हमारे बीच में जिंदा होते और आपसे बात कर रहे होते।
उसके बावजूद भी यहाँ पे 3-4 डेथ्स हो चुकी है। प्लस यहाँ पे 2 मकान हमारे जल गए क्योंकि यहाँ पे फायर सर्विस की एक प्रॉब्लम है, गाड़ी आ नहीं सकती है। अब अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा ये 18 फीट रोड देंगे, बट ये 12 फीट है। एमन की यहाँ पे सिख माइनॉरिटी ने बहुत कंप्रोमाइज किया। देखा जाए तो या तो हमें ये इलाका छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो सिख कम्युनिटी कश्मीर की है ना, हमारी कोई रिजर्वेशन है ना हमें कुछ मिलता है। तो आज जो हमें काम आए ये भी नहीं। जब डिपार्टमेंट को हम पूछते हैं काम क्यों नहीं, बोलते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर इडियट है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट को सैलरी दे रहा है कि डिपार्टमेंट उसको पे करेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आखिर में क्या आपकी गुजारिश हमारी रहेगी यही अगली गुजारिश है इंतजामिया सर। से? देखिए सर, ये है कि इसका फंड से लैप्स हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकता है, जैसे आप हमें एडमिनिस्ट्रेशन फोन पे बोलती है काम लगने वाला है तो काम लगाएं। अगर उनको कॉन्ट्रैक्टर नहीं काम कर रहा, आप नया कॉन्ट्रैक्टर लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या आखिर में रहेगी आप मांग? सरस होनी चाहिए। हमने पब्लिक ग्रीवेंस करने की कोशिश की और हर एक फार फ्लंग एरियाज में हम पहुंचे। गुलिस्तान की टीम के साथ साथ JK 24/7 की टीम एक फार फ्लंग एरियाज में पहुंचे और लोगों के मसले और मसाइल जो हैं वो अरबाब इक्तदार तक लेके गए। हमारी भी कोशिश रहती है कि लोगों के जो मसले और मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुंचे और इनका अजाला हो। और इसके साथ साथ अब यहाँ के मुकामी गुजारिश करते हैं LG इंतजामिया से, जिला इंतजामिया से और मौजूदा सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सके। नदीम वानी, JK 24/7, नजी बटन।